देसी पॉडकास्ट सबसे फास्ट में स्वागत है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आज से ठीक एक साल बाद 31 जुलाई 2026 को आएगी। ये मार्वल और सोनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां पिछली स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने के साथ साथ एक ऐसे पॉइंट पर खत्म हुई जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोग भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन है, और अब पीटर अकेला है और वो निकल चुका है अपने नए सूट में अपने नेबरहुड को बचाने। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद जो मूवी सामने आ रही है वो मार्वल के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है, और ये सभी बातें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को बहुत एक्साइटिंग बनाती है, जिसकी फिल्मिंग भी शुरू हो चुकी है और इससे जुड़ी कई ऐसी डिटेल्स सामने आती जा रही है जो हम फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है। तो आइए इन सभी डिटेल्स के बारे में डिटेल में बात करें। तो हाल फिलहाल मार्वल और सोनी ने मिलकर स्पाइडरमैन डे के दिन हमें एक 9 सेकंड का टीजर दिखाया, जिसमें हमें बहुत ही क्लोज लुक दिखा स्पाइडरमैन के नए सूट का। फिर जब फैंस का एक्साइटमेंट इंटरनेट पर कंट्रोल नहीं हुआ तो मार्वल और सोनी ने हमें दिखाया टॉम हॉलैंड का नया स्पाइडरमैन लुक। अब ये सूट ऑलमोस्ट उसी सूट जैसा है जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में दिखा था, पर इस सूट का ब्लू ज्यादा डार्क है और सूट पर दिखने वाले रेज्ड वेब्स फैंस को याद दिला रहे हैं एंड्रयू गारफील्ड और टोबी मैगवायर की सूट्स की। प्लस क्या मुझे ही ये लुक अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज जैसा लग रहा है? हमें उल्टी बाल्टी भी चाहिए। तो आइए पहले इस ब्रांड न्यू लुक की ही बात करते हैं। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हमने स्पाइडरमैन सूट्स देखे हैं वो मोस्टली टोनी स्टार्क या उसके टेक से बनाए हुए सूट्स थे, पर अब ये सूट वापस पीटर पार्कर का बनाया हुआ सूट है, जिसमें उसने डिटेल्स डाले हैं अपने उन वेरिएंट्स के सूट के जिन्होंने उसे पिछली मूवी में गाइड किया और एक बेहतर सुपर हीरो बनने के लिए इंस्पायर किया। प्लस ये नया सूट ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। इन सब के ऊपर इस बार का स्पाइडरमैन लोगो भी पहले से काफी बड़ा है। अब इस सूट की कुछ ज्यादा ही बेहतर पिक्चर्स खुद टॉम हॉलैंड ने भी शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इन पिक्चर्स में टॉम हमें एक टैंक के ऊपर खड़े दिख रहे हैं। स्पाइडरमैन के नए लुक के साथ मार्वल और सोनी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग शुरू भी कर दी है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और अभी फिल्मिंग शुरू ही हुई है कि वहाँ से कई सारे सेट इमेजेस और वीडियो सामने आने शुरू हो चुके हैं, और मैं इन सेट इमेजेस को आपके साथ शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब इन सेट इमेजेस में आप देख पा रहे होंगे कि ये नया सूट कितना इम्प्रेसिव है, पर उसी के साथ साथ आपने ये नोटिस किया होगा कि ग्लासगो को पूरी तरह से न्यूयॉर्क में बदल दिया गया है, और वहाँ हो रही शूटिंग से रिलेटेड ग्लासगो में आज तक हुई किसी भी शूटिंग से बड़ी है, जहाँ पर 60 रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है सिर्फ ब्रांड न्यू डे की शूटिंग के लिए। अब इन फोटोज में आपने कुछ इंटरेस्टिंग भी नोटिस किया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं टैंक पर बने उस लोगों की बात कर रहा हूँ जिसपे हम थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस मूवी के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स को कंफर्म कर दिया गया है। पर कैरेक्टर्स की बात करने से पहले जाओ जल्दी से भाई मेंबरशिप ले लो, अभी अभी नया सुपर हीरो मीम रिएक्शन डाला है खास आपके लिए। तो आइए बात करते हैं ब्रांड न्यू कैरेक्टर्स की। अब ब्रांड न्यू डे के प्रोडक्शन को मार्वल और सोनी ने इतना सीक्रेटिव रखा हुआ है कि फैंस को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। पर जो कैरेक्टर्स अभी तक कंफर्म कर दिए गए हैं वो है पीटर पार्कर, ज़ेंडेया की एमजे, नेड लीड्स। पर अब यहीं से माहौल थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। मूवी में स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिखने वाले माइकल मोंडो को भी कंफर्म कर दिया गया है। अब ये खबर खुद द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से आई थी, पर उस रिपोर्ट में और भी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स थी। माइकल मोंडो के नाम के साथ साथ यहाँ और भी कई नाम लिए गए, जैसे पनिशर का रोल प्ले कर चुके जॉन बर्नेथेल, जिसके साथ साथ किसी बड़े नाम का भी यहाँ जिक्र हुआ है। तो ये सारे कैरेक्टर्स ऑफिशियली कंफर्म कर दिए गए हैं, पर 2 ऐसे एक्टर्स का नाम भी लिया गया है जिनके कैरेक्टर के बारे में अभी किसी को कोई हिंट नहीं है, और उनमें है द बियर टीवी सीरीज की एक्ट्रेस लीजा कॉलन जायस और स्ट्रेंजर थिंग्स में दिख चुकी सेडी सिंह। अब इनका मूवी में क्या रोल होने वाला है वो तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। अब इतने सारे टैलेंटेड लोगों के बीच एक और बड़ा हल्क लेवल नाम है यहाँ, मार्क रफेलो, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्ले करते हैं ब्रूस बैनर को। तो हम जानते हैं कि एमसीयू में भी ये ऑफिशियली स्टेट किया गया है कि ब्रूस बैनर के अंदर 2 पर्सनैलिटी है, एक खुद ब्रूस की और दूसरी हल्क की। अब क्योंकि करंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्रूस प्रोफेसर हल्क की तरह एग्जिस्ट करता है, जहां ब्रूस और हल्क दोनों की पर्सनैलिटी परफेक्ट सिंक में है, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि भले ही ब्रूस भूल चुका हो कि पीटर पार्कर कौन है, पर हल्क को जरूर याद होगा कि पीटर पार्कर कौन है। और यहीं पे बनेगा एक जबरदस्त ट्विस्ट कि सिर्फ ब्रूस ही वो इंसान रहेगा इस पूरी मूवी में जो पीटर पार्कर को पहचानेगा। अब कास्टिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स मेरे सामने आए वो तो मैंने आपको बता दिए, पर अब बात करते हैं मूवी के विलन की। अब बात करते हैं ब्रांड न्यू विलन की। तो देखो, अभी तक मूवी का मेन विलन कौन है इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, और मिस्टर नेगेटिव के इस मूवी में होने के स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, जिसके साथ साथ मैंने आपको सुपर न्यूज में भी बताया था कि सेट इमेजेस में एक टैंक जैसे व्हीकल पर एक साइन दिखा था जो मैच कर रहा है वैसे ही मास्क से जो मिस्टर नेगेटिव
नेगेटिव के इनर डीमन गैंग के लोग पहनते थे। पर मैंने आपको सुपर न्यूज में ये भी बताया था कि कुछ इसी तरह का साइन किलर ऑफ किलर्स के पनिशर का भी था, और पनिशर भी इस मूवी में है। और हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखा ही था कि कैसे पनिशर के लोगों का मिसयूज कर रहे हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स। तो हो सकता है कि ये साइन जुड़ा हो पनिशर से। पर एक चीज ऑलमोस्ट क्लियर है कि ये दो कैरेक्टर्स मिस्टर नेगेटिव और पनिशर हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं। तो ये भी क्लियर ही है कि मूवी में एक से ज्यादा विलन्स होने वाले हैं। और द हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट भी दी कि भले ही सोनी अभी इस बात से एग्री करने से इनकार कर रहे हैं, पर मूवी में ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि स्पाइडरमैन, पनिशर और ब्रूस बाकी विलन से लड़ने से पहले खुद आपस में जरूर भिड़ेंगे। फिर बाद में उनका आपस में होगा समझौता, जिसके बाद वो कलेक्टिवली मूवी के विलन्स की तरफ बढ़ेंगे। पर अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि क्या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ग्राउंडेड मूवी होगी या एक मल्टीवर्सल मूवी। अब बात करते हैं मूवी के ब्रांड न्यू थीम की। तो ये सवाल आप सबके मन में आना बहुत ही लाजमी सी बात है, क्योंकि दोस्तों फेज 6 की शुरुआत तो हो चुकी है, पर फैंटास्टिक फोर मूवी ने इनकर्जन या किसी मल्टीवर्सल फिनोमेना से डील नहीं किया। तो एवेंजर्स डूम्सडे से ठीक पहले आने वाली मूवी होने के नाते कितने चांसेस है कि ब्रांड न्यू डे इस फिनोमेना को टच करेगी। तो इस पर हमारा मानना है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, और इसके दो रीजंस है। पहला रीजन तो ये है कि ब्रांड न्यू डे को ऐसी मूवी बनना पड़ेगा जहां पीटर पार्कर पहली बार खुद से अपने हीरोइक मेंटल को अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहा होगा, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी लेगेसी के। तो ब्रांड न्यू डे को बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर ओरिएंटेड मूवी होने की जरूरत है, और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर का कैरेक्टर ग्रोथ हमेशा एक ग्राउंडेड स्टोरी में ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्पेस वॉर स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन नहीं बनाते, बल्कि एक शहर को महफूज बनाए रखना ही उसे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनाता है। वहीं दूसरा रीजन ये है कि पहले ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली थी, जहां हम इस मूवी के मल्टीवर्सल आर्क के बारे में एक पल को सोच सकते थे। पर अब जब ये क्लियर है कि ये मूवी डूम्सडे से पहले आएगी, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्वल अपनी बाकी मूवीज की ही तरह इस मूवी की स्टोरी को भी ग्राउंडेड रखेगा, और मूवी की एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू डूम्सडे के मल्टीवर्सल खतरे को दिखाएगा। तो मूवी ग्राउंडेड हो या मल्टीवर्सल हो, मूवी में 2 विलन हो या 10 विलन हो, हमें एक बात पता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जबरदस्त होने वाली है। ऊपर से अभी स्पाइडरमैन नो वे होम की ही तरह कई सारे सीक्रेट्स है यहाँ। सेडी सिंक मूवी में किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, इस बात का किसी को कोई हिंट नहीं है। पीटर के पुराने दोस्त नेड और एमजे मूवी में क्या कर रहे हैं जब वो उसको पहचानते ही नहीं। और क्या स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल जो अब अर्थ पर आ चुका है, वो पीटर से मिलने जाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको भुलाने वाला स्पेल कास्ट किया था तब पीटर क्विल अर्थ पर नहीं था। तो क्या पता इस वजह से वो अभी भी पीटर पार्कर को जानता हो, जिसके साथ मिलकर उसने थैनोस से लड़ाई करी थी। पर आप बताओ कि आपको क्या लगता है। अब इन सवालों को लेकर मैं एक भयंकर डिस्कशन चाहता हूं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में। इन सब के ऊपर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।